राधे राधे दोस्तों, जोर से बोलना पड़ेगा जय माता दी। आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इस समय मतलब पिछले 2-3 दिन या यूँ कहें पिछले 5 दिन से हम लोग कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन कार्य में लगे हैं। तो हम लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए मैहर वाली माँ शारदे के पास। ठीक है, सुबह के बजे हैं अभी शायद मेरे ख्याल से 6 बजने को रहे होंगे उस टाइम पे, या 5:30 बज रहे थे, 5 बज रहे थे या 5:30। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं माई के दरबार में। और आज मैं 10 वर्ष बाद जा रही हूँ। जब मैं बिट्टू मेरी 5 साल की थी तो उसका मुंडन करवाने हम गए थे। इसके बाद मैं नहीं जा पाई, या यूँ कहें कि माता रानी ने बुलाया ही नहीं। यदि बुलाई होती तो जाते। श्रीमान जी तो हर साल जाते हैं नवरात्रि में, यानी कि चैत्र की नवरात्रि में भी सप्तमी को जाते हैं। और ये जो नवरात्रि आती है कुमार की, यानी कि अभी जो नवरात्रि बीत गई, इसमें भी जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं ले जाते थे। ये तो बजरंगबली की कृपा है कि कल ही हमारे बजरंगबली का भंडारा हुआ है, यानी कि हम लोग बहुत एक विशाल भंडारे का आयोजन रखे थे। और आज बजरंगबली की कृपा हो गई कि हम पहुंच गए हैं मैहर की माँ शारदा के दर्शन करने। यदि जब नवरात्रि होता है तो नवरात्रि के टाइम पे यहीं से वाहन रोक देते हैं, यानी कि वहाँ नहीं ले जाने देते। लेकिन अभी ऐसा है, आज का दिन खासकर बहुत ही बेहतरीन है कि आज वो वाहन भी ले जाने दे रहे हैं वहाँ तक, अन्यथा यहीं से 5 किलोमीटर से जो भी भक्तगण आते हैं उन सबको पैदल ही जाना पड़ता है। और देखिए, पर्सनल गाड़ी जा सकती है लेकिन ऑटो वगैरह नहीं जाती है, तो भक्त जो हैं यहीं से पैदल चलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये 3.5 किलोमीटर तक अपना पैदल चलेंगे, तब जाके उधर ये सीढ़ियों पर जा कर के दर्शन करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने ले लिया प्रसाद वगैरह। हमें प्रसाद लेना था, हम लोग प्रसाद ले लिए। अब हम प्लान कर रहे थे कि हमें कैसे मतलब कि जाना है। हम क्योंकि 7-8 लोग थे, बच्चे भी थे, 3 बच्चियां हैं, एक भांजी हैं। तो हम सोचा कि हम कैसे जाएंगे, यानी कि सीढ़ियों से चढ़ेंगे। और हम मम्मी भी हैं और मौसी सास हैं, तो ये लोग तो बुज़ुर्ग हैं, ये लोग कैसे पैदल चल पाएंगी। तो फिर हमने प्लान किया कि हम चलते हैं लिफ्ट से। ठीक है, अच्छा है कि ये भी सुविधा मुहैया हो चुकी है। और यहाँ तो फ़ोटो की क्लिकिंग चल रही थी। जब हम लोग प्लान वगैरह कर चुके, हम लोग कैसे जाएंगे, तो कुछ फ़ोटोज़ हम वेट कर रहे थे क्लिक करके। और अब हमने प्लान किया कि हमें लिफ्ट से जाना है। लिफ्ट का हमने टिकट लिया, हमने वेट किया। वेट तो इतना करना पड़ा यहाँ, इससे अच्छा लग रहा था काश कि हम सीढ़ियों से ही चढ़ के चले जाते। लेकिन लिफ्ट में थोड़ा सा आनंद था क्योंकि हम लोग पहली बार लिफ्ट भी चढ़ रहे हैं, बच्चे और भी आनंदित हैं। और बहुत ही कृपा है माता रानी की। एक भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि भीड़ बहुत है, जबकि भीड़ थी, फिर भी कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भीड़ ज़्यादा है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, बच्चे छोटे छोटे हैं वो थक जाएं, कुछ भी नहीं। इतना आनंद आया पूरे रास्ते भर, जब तक हम माँ के दरबार में पहुँच नहीं गए तब तक बहुत आनंद आया। तो हम वेट कर रहे हैं अभी हम लिफ्ट में चढ़ने की लाइन में लगे हुए हैं। अब यहीं पे हमें 5 राउंड घुमाया गया और हम 7 बजे लिफ्ट का टिकट कटवा लिए थे, लेकिन हमको लिफ्ट बैठने में को मिला 8:30 बजे। 1.5 घंटे हम यहीं चक्कर काटती रह गई, या इधर एक लाइन राउंड करी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब यहीं पे 6 राउंड हम लोग को घुमाया गया। और इसका भी आनंद ही कुछ और था क्योंकि पब्लिक सभी मतलब बहुत मस्ती से चल रहे थे। सबको माँ के दरबार पे जाना था, सबको अपनी अपनी अर्जी लेकर जाना था। कहते ना कि माँ के दरबार में हम यूं ही नहीं जाते हैं, उनकी कृपा होती है हम तभी पहुँचते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर आल्हा उदल का दृश्य भी दिखाऊंगी और माँ के दरबार का दृश्य दिखाऊंगी। वहाँ मेरे ख्याल से हर दिन ही इतनी भीड़ रहती है। तो मैं मेरे ख्याल से कुछ गीत गाना, अर्चना, वंदना, पूजा प्रार्थना मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि यदि मैं कहीं जा रही हूँ घर पर, यदि मैं इतना कर सकती हूँ जो भी छोटा मोटा कार्य भगवान के लिए, तो वो तो माँ के दरबार पे हम पहुँच चुके थे। अब ये यहाँ पे मैंने कहा कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ। अच्छा, सीढ़ियों वाला जो मोमेंट था ना, वो हमने छोड़ दिया क्योंकि हम तो अभी लिफ्ट से जा रहे हैं। इतना आनंद आ रहा था क्योंकि लिफ्ट हम पहली बार चढ़ रहे हैं, तो हमारी बारी आ गई लिफ्ट में चढ़ने की। और नंबर, क्योंकि टोकन जो मिलता है ना, टिकट कटता है, वो बगैर नंबर के आप लिफ्ट में चढ़ नहीं सकते। मैं थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि मैं पहली बार अभी लिफ्ट में चढ़ रही थी। और ये मतलब पीठ नीचे का दृश्य देखना, ओहो क्या ही बात है।
लेकिन हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत ही आनंद आया और बहुत बड़ी कृपा थी माता रानी की कि हम उनके दरबार में पहुँचे और हमने बहुत ही अच्छे से उनका दर्शन किया। पूजन वंदन जो भी था हम सब किए। जो हमें माँ से अपनी विनती करनी थी, जो हमें उनसे कहना था, जो हम अर्जी लेकर गए थे, वो अर्जी भी हम लगा लिए। और लिफ्ट का आनंद तो कुछ ज़्यादा ही शानदार था। तो अब आपको पता है मैं फ़ोटो तो क्लिक करने में बहुत माहिर हूँ। एक भी मोमेंट को मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ मोमेंट ऐसे थे जो छूट गए थे और मैं चाहती थी कि कोई मोमेंट ना छूटे। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने जब हम माँ के दरबार में थे वहाँ से हम फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन वो मोमेंट दोस्तों बहुत ही अच्छा था, बहुत बेहतरीन था, क्योंकि वो माँ का दरबार था। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन हम अभी रास्ते में ऐसी जगह पे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस द्वार से हम जाएं, क्योंकि हम सीढ़ियों वाला द्वार तो हम छोड़ चुके हैं। हमने लिफ्ट से मतलब कि हम लिफ्ट से आए हैं माता रानी के दरबार। ऊपर पर्वत पहाड़ पे जहाँ माता रानी आसीन है, आज यूँ कहें जहाँ माता रानी का मंदिर है। हमने 2-3 चक्कर इधर से उधर लगाया, फाइनली हमें वो जगह मिल ही गई जहाँ से हमें माता रानी के दरबार में जाना था। अब यहाँ पे मासी सास भी हैं, मम्मी भी हैं, तो हम अब चल दिए हैं मैया के दरबार में दर्शन करने। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही आनंद था, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ हम सिर्फ अपनी कुछ प्रार्थनाएं लेकर आए हैं, जो कि किसी को नहीं पता है। ये सिर्फ उस माँ को पता है कि हम आए क्यों आए हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इतनी दूर अपने घर से हम दूर आए हैं 100-150 किलोमीटर, लेकिन ये सिर्फ एक माँ को पता है कि हम आ तो गए हैं, लेकिन हम क्या लेकर जाएंगे यहाँ से। तो मैं जानती हूँ दोस्तों कि जब भी आप किसी ईश्वर के पास जाएं तो कहते हैं ना, भले आप कुछ मत लेकर जाओ, लेकिन आपकी जो श्रद्धा है ना, जो विश्वास है ना, वो सच्चा होना चाहिए, तभी आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं जानती हूँ हम अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं जो सभी ईश्वर में आस्था रखते हैं, सब में विश्वास रखते हैं, और हमने कर लिया यहाँ पर क्या, मेरे माता रानी का दर्शन कर लिया। हम दर्शन करके निकल आए, लेकिन एक मोमेंट पर ना छूट गया। वो था जब हम दर्शन करने गए थे तो वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसको क्लिक ही नहीं कर पाई, उस मोमेंट को क्लिक ही नहीं कर पाई, रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। अब हम लोग नीचे उतर के आ गए थे। हमने कहा कुछ हम मोमेंट ऐसे हैं जो कि फ़ोटो क्लिक करने के हैं तो हम कर ही लेते हैं। अब हम रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, हमें फिर से अब रिटर्न होना है, तो हम चल दिए हैं कि हम क्या करें। अब हम फिर से हमें लिफ्ट लेना है। लिफ्ट लेने के पहले ही हमने कहा कि काम किया जाए कि थोड़े बहुत हम ज़्यादा दर्शन कर लेते हैं और हम कुछ ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक कर देते हैं जो कि अभी लाइफ टाइम तक अपने पास सेव करके रख सकें। कभी कभी होता है ना कि हम कहीं जा रहे होते हैं और हम एक साथ सभी इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो फिर मैं तो ब्लॉगर हूँ, क्योंकि मैं तो कोई मोमेंट मिस करना नहीं चाहती। अब गलती से कोई चीज़ छूट जाए सो छूट जाए। और यहाँ पर मैं भले फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उस दृश्य पर है कि जब हम मंदिर में गए थे, केवल एक झलक ही हम देख पाए। मुश्किल से 2 सेकंड लगा होगा कि हमने माँ की तरफ देखा है और अपनी बात हम 1 सेकंड में कह दिए, जो भी कहना था। ठीक है, और जब भी मान लीजिए कभी ऐसा बनता है, ऐसा माहौल बनता है, तो आप ज़रूर एक बार मैहर आएँ और माँ शारदा का दर्शन करें। आपकी जो अर्जी है आप लगा कर जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि वो अर्जी ज़रूर कबूल होती है। लेकिन हाँ, बात सच्ची श्रद्धा की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आ तो गए हैं, और कभी कभी होता है ना भगवान आपकी बहुत परीक्षाएं लेते हैं, तो वही तो मेरे साथ भी होता है। जितनी मैं श्रद्धा विश्वास रखती हूँ ईश्वर में, उतने ही परीक्षाएँ ईश्वर लेते हैं। अब मैंने कहा कि मैं मेरी लाल चुनरी में कुछ ऐसी फ़ोटोज़ क्लिक करूँ कि जो मैं हमेशा अपने एल्बम में या फिर मोबाइल के एल्बम में उसको संभाल के रख सकूं, क्योंकि हो सकता है कब आना होगा पता नहीं, कब मैं आ पाऊँगी फिर से इस दरबार में। तो मैंने जितनी उम्मीदें नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने मेरा ब्लॉगिंग शूट किया, और अब हम रिटर्न हो रहे हैं फिर से घर के लिए। तो चूँकि हम लिफ्ट से ही गए हैं, हमें लिफ्ट से रिटर्न होना है, और जो शुल्क लगा था इसका वो एक व्यक्ति का 150 रुपये, और हम थे 7-8 लोग।
तो सभी हम एक लिफ्ट में 4-4 लोग हम अलग अलग डिवाइड हो गए और सब आपस में जहाँ हमें रुकना था वहाँ फिर हम इकट्ठे हो गए। तो ये मोमेंट में क्या ही बोलूँ आपसे, इतना शानदार था और बहुत खुशी भरा ये पल भी था, क्योंकि हम तो खुश हैं, ये बात तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन यार बच्चे बहुत खुश हैं मेरे। और इन तीनों को मैंने कहा कहीं घुमा देना चाहिए, ताकि अब अगला जो इनका पढ़ना पढ़ाना हो वो थोड़ा सा अच्छे से जाए। अब जब हम दर्शन करके वहाँ से आए, उतरे, नीचे आए, तो हमने किया कुछ, ये पार्क मिला मुझे, हमने इस पार्क में कुछ फ़ोटो क्लिक किया, थोड़ा सा बच्चे झूला झूले। और मेरा ध्यान ये था कि बच्चे कितना खुश रहे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे पढ़ाना है, और वो पढ़ाई करेंगे, छोटी मोटी गलतियाँ करेंगे तो मार खाएंगे ही मुझसे। इसलिए मैंने कहा इससे पहले मैं उनको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दूँ और घूम ले, माता रानी के दरबार में आके उनसे कुछ प्रार्थना वंदना अर्चना पूजन कर ले, और इसके बाद फिर इनकी पढ़ाई को स्टार्ट करती हूँ। अभी सामने दिवाली है, तो हो सकता है मैं इनको टाइम दूँ कि दीपावली भी मना सकते हैं। और यहाँ पर जब हम पार्क से निकल रहे थे, तो हमें मिला एक जहाँ पे भंडारा चल रहा था, और कहते हैं कि जब भी आप माँ शारदे का दर्शन करके निकलें, तो यहाँ का जो प्रसाद है ना, भले वो प्रसाद के रूप में हमें खिचड़ी ही क्यों मिलता हो, लेकिन वो उसका स्वाद दोस्तों बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही कमाल था। और हम सब मिल कर के आ गए यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने। तो हमने किया प्रसाद ग्रहण, और इसके बाद हमें भी घर के लिए प्रसाद लेना था, लेकिन एक भोजनालय वहाँ पर वैसे भी जिसका शुल्क बहुत ही कम है, यानी कि 15 रुपये है। 15 रुपये में आप भरपेट भोजन कर सकते हैं, जितना चाहें आप उतना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे भोजन करने। बज चुके थे सुबह के 10:30 या 11 बजने को थे। सभी लोग हम आ गए थे। यहाँ पे आपको प्रतिदिन दाल चावल सब्जी पूड़ी प्रतिदिन आपको मिलता है, और एक शर्त भी है कि कभी भी आपको इस प्रसाद को थाली में छोड़ना नहीं है, आप उतना ही लें जितना कि आप खा सकें। तो ये भी हमने भोजन प्रसाद हमने ले लिया। लेकिन हाँ, यहाँ का भोजन भी बहुत स्वादिष्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैहर में यदि कोई व्यक्ति रहता है, ठीक है, यदि वो अपना छोटा मोटा धंधा भी करके जॉब पर है ना, और वो 15 रुपये में भरपेट भोजन कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर आ करके भरपेट भोजन कर सकता है। अब हम पहुँच चुके हैं कहाँ, आल्हा उदल मंदिर में, यानी आल्हा मंदिर जो है ना, आपने जगने की एक रचना पढ़ी होगी आल्हा उदल उदल करके, ठीक है, आल्हा खंड है, तो आपने पढ़ी होगी, जो कि एक आदिकालीन रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। तो हम यहीं आ गए थे, जहाँ हमने बढ़िया से दर्शन किया और भगवान से वंदना प्रार्थना की कि आप ऐसी कृपा करें कि हम हर वर्ष यहाँ पर आएँ और अपनी खुशियों को भगवान के साथ साझा कर सकें। तो यहाँ पे हम आए और दर्शन किया, बच्चे भी बहुत प्रसन्न थे। और ये मोमेंट ना मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आल्हा उदल का जो मंदिर था, आल्हा मंदिर में वो कभी मतलब मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, ठीक है। तो अब दोस्तों ये यहाँ तक का हमारा ब्लॉग शूट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हमने शूट की, लेकिन वो प्रॉपर में नहीं रिकॉर्ड कर पाई। अब हम निकल आए हैं घर के लिए, और हम पहुँचने वाले हैं घर, और साथ में हमने सोचा कि एक बार घर पहुँचते पहुँचते हम क्यों ना माता रानी की जयकारा बोलें। तो मेरे साथ आपको ही बोलना है, जय माता दी। और जब भी आप जितने लोग आप मैहर माता के दर्शन आप करके आ गए हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, आप माँ के दर्शन आप कर चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए, हम उस रास्ते पर आ गए हैं जहाँ बरसात के टाइम पे हमें बहुत दिक्कत होती थी निकलने में। अभी थैंक गॉड कि बारिश नहीं हो रही है, और हम अपने रास्ते से घर तक पहुंच सकते हैं, यानी कि 4 व्हीलर में। अब आ चुके हैं घर, और मैं चाहती हूँ कि घर पहुँचने के बाद मैं थोड़ा सा आपको वो चीज़ दिखाऊं जो हमने परचेस किया है। जो छोटी मोटी वस्तुएं ली हैं उसको तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई दोस्तों, लेकिन हाँ, मैंने एक माँ की प्रतिमा ली थी जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। प्रतिमाएं तो बहुत सारी थी, लेकिन पंचमुखी बजरंगबली बने लिया। फिर छोटू की पसंद था कि हम शिव शंकर भगवान की मूर्ति भी ले चलें, तो हमने इनकी भी एक मूर्ति खरीदी।
और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हमने लिया है क्या, माँ शारदे की प्रतिमा, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और ये छोटू आपको अपनी घड़ी दिखा रही है कि हमने भी जो लिया आप दिखा दो। वंशिका करी मम्मी हमने जो लिया आप वो भी दिखा दो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमने, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।